हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स का प्लान। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट पेपर है अपने सीए इंटरमीडिएट में दैट इज अकाउंट्स, उसका डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो अपना अकाउंट्स का एग्जाम है वो है 6 दिसंबर को। एंड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 5 डेज एलोकेट करने चाहिए अकाउंट्स को पढ़ने को, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर एंड एंड ऑन 5 दिसंबर। तो यहाँ पे हम डे वाइज डिस्कशन करते हैं कि हर एक दिन आपको क्या क्या करना है अकाउंट्स के अंदर। तो सबसे पहले आ जाते हैं 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को मेरी माने तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं, दैट इज मॉड्यूल 1 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल। उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, तो यू हैव टू योर फोकस ऑन थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। नंबर 2, यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेम्स अलॉन्ग विद देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर। बट यहाँ पे याद रखना कि जो पैराग्राफ नंबर होता है वो इररिलेवेंट होता है। उसके बाद नंबर 3, डू नॉट स्किप चैप्टर नंबर 2 दैट इज फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर को स्किप करके जाते हैं, बट आईसीएस शायद एक क्वेश्चन पूछ सकता है 4 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर में से। उसके बाद गो थ्रू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू वुड हैव मार्क्ड। तो आप सारे क्वेश्चंस को तो गो थ्रू नहीं कर सकते इन दोज वन डे, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किया रहेगा उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बाय राइटिंग। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, एक आध क्वेश्चन आप कर सकते हो राइटिंग के थ्रू, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद 1 दिसंबर खत्म हो गया। उसके बाद मूव ऑन करते हैं 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर का आपको क्या करना है, हियर यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल नंबर 2 एंड चैप्टर 9 दैट इज इंश्योरेंस क्लेम ऑफ मॉड्यूल नंबर 3। तो ये आपको करना है 2 दिसंबर। अगेन यू हैव टू स्टार्ट बाय रीडिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आईसीएस घुमा फिरा के पूछ सकता है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाओगे एंड सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद ग्लांस थ्रू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सॉल्व फ्यू ऑफ देम, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको किस तरह से करना है। डू नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट ट्राई टू स्किप एनी चैप्टर और एनी यूनिट। यू कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको फ्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करने बाय हैंड, सारे क्वेश्चंस आप कर नहीं पाओगे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करना। बट यहाँ पे एक बात याद रखना कि आपको कोई भी चैप्टर या यूनिट को स्किप नहीं करना है। आईसीएस किधर से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, एबीसी एनालिसिस वर्क नहीं करता एट इंटर लेवल और फाइनल लेवल एज द केस में भी। उसके बाद यहाँ पे फिर भी मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए ताकि आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सको। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब ये नहीं कि इससे आईसीएस पूछ सकता है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंसिडरिंग द सीए इंटर लेवल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर शेड्यूल 3, तो आपको उसका फॉर्मेट याद रखना है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन इन मॉड्यूल 2, ये भी आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अपना 2 दिसंबर खत्म हो गया, फिर आता है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर शुड बी सोनली आपको फोकस करना है कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल नंबर 3। तो 3 दिसंबर को आपको अपनी मॉड्यूल 3 कंप्लीट करनी है ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल। अगेन जो अप्रोच होगी वो ये वाली अप्रोच होगी जैसा कि मैंने ऊपर बताया। एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊं, सबसे पहला आता है दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, अपना AS 13 वाला पार्ट, एंड उसके बाद आएगा अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस। उसके बाद बात करते हैं 4 दिसंबर दैट इज द बफर डे। तो 4 दिसंबर को मैंने बफर डे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टिल मॉर्निंग, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टिल 4 इन द आफ्टरनून, मतलब सुबह से लेके दोपहर के 4 बजे तक आपको कंप्लीट करना अपना मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। रिमेंबर आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्लांस करना है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमटीपी में, आरटीपी में और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में। तो ये आप लास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट की देख सकते हो। उसके बाद आफ्टर दैट टिल डिनर, मतलब आफ्टरनून के बाद टिल डिनर तक आपको क्या करना है, कंप्लीट एनी पेंडिंग चैप्टर्स। तो ऊपर के टाइम पे, ऊपर के जो डेज अगर आपके कुछ चैप्टर्स मिस आउट हो गए तो यहाँ पे आप उसे 4 दिसंबर को कंप्लीट कर सकते हो, विच यू हैव नॉट रिवाइज्ड। तो कंप्लीट एनी पेंडिंग चैप्टर्स विच यू हैव नॉट रिवाइज्ड। उसके बाद 4 दिसंबर को पोस्ट डिनर इफ पॉसिबल ट्राई टू कवर ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एएस और कवर फ्यू इंपॉर्टेंट एएस सच एज AS 3, 10, 12, 16। तो डिनर के बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते थे, कॉन्सेप्ट्स लगते थे, आप उसको कवर कर सकते हो। इफ पॉसिबल सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करने की ट्राई करना, 3-4 घंटे में अच्छे से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। तो आपका 4 दिसंबर का डे भी खत्म हो चुका है। अब मूव ऑन करते हैं 5 दिसंबर, एग्जाम के एक दिन पहले वाला डे। तो यहाँ पे ये जो डे होगा आपको यहाँ पे कवर करने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले कवर चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव मार्क्ड इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है, वही सेम चैप्टर कोई दूसरे पर्सन को ईजी भी लग सकता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और आपके अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव मार्क्ड इंपॉर्टेंट। उसके बाद यू कैन ऑल्सो सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस बाय हैंड। तो आप क्या कर सकते हो, खुद से कपल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ताकि एक राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिल जाए। एंड यहाँ पे मैक्सिमम आपको रात के 11 बजे तो सोना ही है। तो 5 दिसंबर को आपको 11 बजे तक सोना ही है रात को कोई भी हालत में, ताकि आप जो नेक्स्ट डे अपना एग्जामिनेशन का वहां पे आप जल्दी उठ सको एंड प्रिपरेशन कर सको अपनी फाइनल प्रिपरेशन।
उसके बाद मूव ऑन करते हैं 6 दिसंबर, दैट इज द एग्जामिनेशन डे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 बजे आप उठोगे, वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड फ्रेश अप हो जाओगे 5:30 AM को, ब्रश व्रश करके फ्रेश व्रेश होके 5:30 AM को पढ़ना चालू कर दोगे एंड 5:30 to 8:30 3 आवर्स का एक स्लॉट निकालोगे जहाँ पे आप कवर करोगे इंपॉर्टेंट सम्स, कॉन्सेप्ट्स एंड चैप्टर्स। तो ये 3 घंटे में आपको एक्सक्लूडिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट सम्स लगते थे, चैप्टर्स लगते थे, कॉन्सेप्ट्स लगते थे, उसको आप एक बार ग्लांस थ्रू कर लोगे। फिर 8:30 to 9 हाफ एन आवर का क्या होगा, एक ब्रेक होगा जहाँ पे आप टी कॉफी पियोगे, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लोगे एंड अपना पैक कर लोगे अपना बैग जो आप लेके जाने वाले हो एग्जामिनेशन हॉल में। फिर 9 to 10:30 1:30 घंटे में आपको क्या करना है, यू हैव टू कवर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मार्क किए होंगे मॉड्यूल से, और आप क्या कर सकते हो एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो ताकि वो फ्रेशन अप हो जाए आपके माइंड में। उसके बाद 9 to 10:30 ये हो गया। फिर 10:30 के बाद से आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वापस एक बार रिवाइज करने हैं, बिकॉज वी ऑल नो एट इंटर लेवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20 to 25 मार्क्स से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वापस आप सारे एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को गो थ्रू कर लेना। उसके बाद फ्यू जनरल टिप्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, तो मैं कुछ आपको जनरल टिप्स भी बताऊंगा जो अकाउंट्स को लेके बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है एंड किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो इन योर अकाउंट्स का पेपर। सबसे पहले तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया आईसीआई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या फिर एटलीस्ट आप सोल्यूशन की तरफ क्लोज आ पाओगे। उसके बाद नंबर 2, नो नीड टू यूज पेंसिल और ड्रॉ लाइन्स एक्सेट्रा। तो एग्जाम में पेंसिल का यूज बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी टाइम कम होता है। अगर आप पेंसिल ये सब यूज करोगे तो आपके पास जो टाइम बचा है वो कम हो जाएगा ना, अकॉर्डिंगली कम मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। उसके बाद नंबर 3, नो नीड टू राइट पर्टिकुलर्स एक्सेट्रा, पर्टिकुलर्स रुपीज ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। एग्जामिनर को भी पता है एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो ये सब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि आप ये बेसिक चीजें लिख के आओ। आपको फोकस करना है अपने कंटेंट पे, अपने सोल्यूशन पे और अपने राइट आंसर पे फोकस करते हैं। इसके बाद नरेशंस जो होते हैं कंपलसरी होते हैं, तो जर्नल एंट्रीज के जो नरेशंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, उसके मार्क्स होते नहीं, बट अगर आप नरेशंस लिखोगे नहीं तो आपके मार्क्स रिडक्ट कर सकते हैं आईसीआई। उसके बाद ऑलवेज कोट एएस नेम एंड नंबर, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपना एएस का नेम और नंबर कोट कर सकते हो और वो भी बराबर कोट कर सकते हो तो डेफिनेटली कोट करना। इसके में भी शायद कभी कभी एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स अवॉर्ड कर सकता है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको कोट करना ही करना है, बट अगर आप कोट कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको राइट कोट कर रहे हो। उसके बाद इन दो 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, मतलब आपको जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, डू नॉट रीड क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, तो एनी विच वेज आपको उसको सॉल्व करना ही है, चाहे आप उसको पढ़ो या ना पढ़ो। ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6 एज इट्स ऑलवेज स्कोरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो वापस अपने क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसके अंदर 4 to 5 पार्ट्स होते हैं ना, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं ना, ईच जो सब क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो मेरी माने तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। यू कैन यूज पेन टू ड्रॉ लाइन्स, तो अगर आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है तो आप पेन से ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी लाइन्स ड्रॉ करना, बट यूजुअली अवॉइड करना लाइन्स को ड्रॉ करना। उसके बाद वर्किंग नोट्स जो होते हैं आर नेसेसरी, यू कैन प्रिपेयर इट एट द स्टार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आपकी जैसे मर्जी हो वैसे आप बना सकते हो वर्किंग नोट्स को, बट वर्किंग नोट्स बनाना जरूरी है बिकॉज उसके भी मार्क्स अलॉट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो सबसे पहले बात करते हैं देयर विल बी टोटल ऑफ 6 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 20 मार्क्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन होंगे एंड आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और ईच जो क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है दैट इज द कंपलसरी क्वेश्चंस एंड उसके बाद 4 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स एंड उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है एक्चुअली वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है एंड उसके बाद उसके अंदर जो होंगे 4 क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट इज सब क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, तो अकॉर्डिंगली 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे विच विल बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। उसके बाद देन यू हैव टू अटेम्प्ट द रिमेनिंग 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन यू हैव टू गिव एटलीस्ट 35 मिनट्स। ठीक है, तो 35 मिनट्स आपको एटलीस्ट नहीं मैक्सिमम आपको 35 मिनट्स देना है फॉर ईच क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस इनटू 35 मिनट्स आपके हो गए 175 मिनट्स। तो आपके पास बचे कितने मिनट्स? 5 मिनट्स बचे, दैट इज 180 माइनस 175 मिनट्स फॉर। तो ये जो 5 मिनट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है द मेन शीट ऑफ आंसर बुकलेट, दैट इज फिल नंबर ऑफ एडिशनल शीट्स आपने लिए है। तो आपका जो अपना आंसर बुकलेट का मेन शीट होगा वहाँ पे आपको 1 प्लस एडिशनल कितने शीट्स लिए आपको भरना होता है, तो ये 5 मिनट्स आपको वो फिल करना। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन अपनी जो आंसर बुकलेट होती है वहाँ पे टिक करना है द नंबर ऑफ questions that you have attempted। उसके बाद check whether you have mentioned the question number on top of each answer because ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद put the final answer in the box, तो जहाँ पे भी आपने अपना फाइनल आंसर डिराइव किया है वहाँ पे एक बॉक्स ऐसा बना दीजिए, इस तरह का एक बॉक्स बना दीजिए। उसके बाद cancel out the pages that are unused। तो बस इस तरह से दोस्तों आपको अपना अकाउंट्स का जो ये पेपर है इस तरह से आपको उसकी अप्रोच रखनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे पॉजिटिव एंड मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड लेट्स लीव द रेस्ट ऑन गॉड। अपने मॉम डैड की ब्लेसिंग्स लेना भूलना मत,
तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।